शनिदेव राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025। जय श्री महाकाल। दोस्तों, ज्योतिष जगत के इस अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, दिनांक 29 मार्च 2025 को शनि देव का राशि परिवर्तन हो रहा है और वो 30 साल बाद मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है और वो 30 साल में सूर्य देव का एक चक्र पूर्ण करते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी 365 दिनों में करती है। इस हिसाब से शनि देव हमारी पृथ्वी के सापेक्ष 30 वर्षों में अपनी राशि बदलते हैं। दोस्तों, काल पुरुष अर्थात हमारी पृथ्वी की कुंडली के अनुसार अब दिनांक 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी राशि कुंभ से निकल जाएंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस राशि में शनिदेव लगभग 3 वर्षों तक गोचर करेंगे। मीन राशि स्वामी गुरुदेव बृहस्पति को माना जाता है। ये जो श्लोक है, जीव क्षेत्रे यदा शनि, शनि क्षेत्रे यदा जीव, स्थान हानि करो जीव, स्थान वृद्धि करो। शनि का मतलब है कि जब गुरु के क्षेत्र में शनि हो और शनि के क्षेत्र में गुरु हो, तब गुरु उस स्थान की हानि करता है और शनि उस स्थान के फल में वृद्धि करते हैं। अर्थात श्लोक के अनुसार अब शनिदेव गुरुदेव बृहस्पति के फलों में वृद्धि करेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि शनिदेव जब मीन राशि में जाएंगे तब बहुत हानि करेंगे, अकारण दुर्घटनाएं होंगी, युद्ध होंगे, बड़ी संख्या में जन हानि हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव बृहस्पति की राशि में रहेंगे और उन्हें बृहस्पति देव के अनुसार कार्य करना होगा। लेकिन दोस्तों, शनिदेव को न्याय का देवता और दंडनायक कहा जाता है, इसलिए वो दुष्टों को दंड अवश्य देंगे, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली का 12वां भाव शनिदेव के प्रिय भाव में से एक है। यहाँ विराजित शनि काफी ताकतवर होता है और दंड देकर न्याय की स्थापना करता है। जिनकी भी कुंडली में शनिदेव 12 भाव में होते हैं, वो काफी तार्किक और बुद्धिमान होते हैं। शत्रु पर हमेशा हावी रहते हैं। इन्हें मोक्ष मिलने का योग भी बना रहता है। कुल मिलाकर जब शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा तो धार्मिक लोगों के लिए काफी लाभदायक रहेगा और जो लोग अनैतिक कार्य करते हैं उनके लिए काल सिद्ध होगा। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि शनिदेव का जब राशि परिवर्तन होगा तो कौन कौन से सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व अन्य परिवर्तन होंगे और मानव जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। दोस्तों, शनिदेव का राशि परिवर्तन होने पर सबसे पहला परिणाम यह होगा कि कुछ राशि वालों की 7.5 और कुछ राशि वालों की ढैया समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ हम चंद्र राशि के अनुसार शनिदेव की स्थिति की बात कर रहे हैं। ढैया और 7.5 का प्रभाव आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के अनुसार देख जाता है। शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद जिन लोगों की राशि मकर है, अर्थात यदि आपकी कुंडली में 10 के अंक के साथ चंद्र लिखा है, तो आपकी 7.5 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही यदि आपकी कुंडली में 4 या 8 के अंक के साथ चंद्र लिखा है, तो आपकी ढैया भी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि किन लोगों पर अब 7.5 का प्रभाव रहेगा। दोस्तों, जिन लोगों की कुंडली में 1 के अंक के साथ चंद्र लिखा है, उनकी मेष राशि बनती है और उनकी कुंडली में अब 7.5 का प्रभाव दिनांक 29 मार्च 2025 से प्रारंभ हो जाएगा। इसके बाद जिन लोगों की कुंडली में 12 के अंक के साथ चंद्र लिखा है, उनकी मीन राशि बनती है और उनकी कुंडली में 7.5 का मध्य चरण प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, जिनकी कुंडली में 11 के अंक के साथ चंद्र लिखा है, उनकी कुंभ राशि बनती है और उनकी कुंडली में 7.5 का अंतिम चरण शुरू हो जाएगा। दोस्तों, शनि देव की 7.5 जीवन में 3 बार आती है, क्योंकि यह हर 30 वर्ष में आती है और आपके इन 30 वर्षों का हिसाब किताब करती है। आपको आपके कर्म के अनुसार इसमें परिणाम मिलता है।
कुल मिलाकर 7.5 जीवन में कठिन परीक्षा का समय लेकर आती है और जो इस परीक्षा को पास कर लेता है शनिदेव का आशीर्वाद उसे अवश्य प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि शनिदेव की ढैया किन राशि वालों को प्रभावित करेगी। दोस्तों, जब शनिदेव चंद्र राशि से चौथे या 8वें भाव में गोचर करते हैं तो उसे शनि की ढैया कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चंद्र राशि से 8वां घर शनि से छठा होता है, छठा भाव शत्रु भाव होता है, इसलिए इस पर शनि की ढैया प्रारंभ होती है। इसके अलावा चंद्र से चौथा भाव शनि से 10वां होता है, जिस पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि रहती है, इसलिए इसकी ढैया प्रारंभ होती है। दिनांक 29 मार्च 2025 से शनिदेव जब मीन राशि में जाएंगे तब कर्क और वृश्चिक राशि वालों की ढैया समाप्त हो जाएगी और सिंह व धनु राशि वालों की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात जिन लोगों की कुंडली में 5 के अंक के साथ या 9 के अंक के साथ चंद्र लिखा है उनकी ढैया प्रारंभ हो जाएगी। दोस्तों, ढैया मतलब छोटी परीक्षा, जैसे स्कूल में 3 महीने में या 6 महीने में जो परीक्षा होती थी वैसी। इसमें भी काफी कठिनाई आती है और शनिदेव आपको परीक्षा के माध्यम से दुनिया व दुनियादारी का ज्ञान देते हैं, इसलिए इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने कर्मा को सही रखेंगे तब सब सही होगा। दोस्तों, अब हम ढैया और 7.5 से बचने के उपाय भी देख लेते हैं। दोस्तों, जिन लोगों की ढैया या 7.5 चल रही है वो हर शनिवार शनि मंदिर जाकर काली मिठाई चढ़ाएं व तैल का छाया दान करें। हर शनिवार शाम दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें व गरीबों को तली हुई वस्तुओं का दान करें। काले उड़द की खिचड़ी का दान करना भी उत्तम होगा। यदि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो शनिवार शाम शनि मंदिर जाकर 1-1 के 9 सिक्के शनिदेव को चढ़ाएं। यदि यह भी नहीं कर सकते तो शनिवार शाम शनि मंदिर जाकर 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। इससे भी काफी राहत आपको मिलेगी। यदि संभव हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाकर नीलम रत्न या घोड़े की नाल का छल्ला धारण करें। रोज महामृत्युंजय मंत्र का जाप 7.5 व ढैया का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। फिर भी दोस्तों, शनिदेव कर्मों के अनुसार परिणाम तो प्रदान करेंगे ही। यदि जीवन मृत्यु का ही प्रश्न आ जाए तो किसी भी ज्योतिर्लिंग में महादेव की शरण में जाएं और अपने सभी ज्ञात अज्ञात दुष्कर्मों की क्षमा मांगे। जल्द ही आपको निराकरण अवश्य प्राप्त होगा। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद और कौन कौन से परिणाम प्राप्त होंगे। दोस्तों, दिनांक 29 मार्च 2025 को शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद सबसे पहला प्रभाव यह होगा कि जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में, उन्हें विदेश यात्रा या विदेश से लाभ प्राप्त होगा। यदि आपने विदेश में कहीं पैसा लगा रखा है तो आपको निश्चित लाभ होगा। जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव खराब स्थिति में, उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अस्पताल में धन और समय की बर्बादी हो सकती है। इसके अलावा जेल यात्रा के योग भी बन सकते हैं। इसलिए अपनी कुंडली का अध्ययन अवश्य करवाएं, क्योंकि शनिदेव मीन राशि में बहुत शक्तिशाली होते हैं और अपना परिणाम अवश्य देते हैं। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन का अगला परिणाम यह होगा कि लोगों की वाणी कठोर होगी और वो बिना सोचे समझे ऐसा बोल देंगे कि सामने वाला का दिल दुख जाए, लेकिन उन्हें इस बात एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव की तीसरी दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ रही है, जिससे वाणी काफी कठोर हो जाती है। जिनकी कुंडली में शनिदेव वक्री हैं, उनकी वाणी बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगी, इसलिए इसका विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद परिवार में सुखद आयोजन होगा, क्योंकि शनिदेव गुरु की राशि में भ्रमण करेंगे। इसलिए जिनके विवाह नहीं हो रहे या संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, उनका यह कार्य भी शनिदेव के आशीर्वाद से पूर्ण हो जाएगा।
दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद एक परिवर्तन यह होगा कि संचित धन सेविंग अमाउंट में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि शनिदेव गुरुदेव बृहस्पति के अनुसार परिणाम प्रदान करेंगे और उनकी तीसरी दृष्टि सेविंग अमाउंट बढ़ाएगी। लेकिन अपने स्वभाव के अनुसार शनिदेव अचानक से धन प्रदान न कर धीरे धीरे धन प्रदान करेंगे, और यदि गलत कार्यों से पैसा कमाया है तो धन को समाप्त भी कर देंगे। इसलिए अपने कर्मा पर अवश्य ध्यान दें। दोस्तों, दिनांक 29 मार्च को शनिदेव जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो कुछ समय के लिए शनि राहु का प्रेत योग भी निर्मित होगा। दिनांक 15 मई तक के लिए यह योग बना रहेगा। इसमें मानसिक अशांति, प्रेत बाधा, दुर्घटनाएं हो सकती है, लेकिन शनिदेव और राहु देव की डिग्री न के बराबर रहेगी, इसलिए यह योग इतना प्रभाव नहीं देगा। फिर भी आप सतर्क रहें और महामृत्युंजय मंत्र का सतत जाप करते रहें। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद एक परिणाम यह होगा कि जो लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं और सभ्य हैं, उनके रोग, ऋण और शत्रु समाप्त होंगे। क्या है कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि काल पुरुष कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ रही है, जिसका स्वामी बुध है, जो शनिदेव का परम मित्र माना जाता है। इसलिए यदि आपके अब तक के कर्म अच्छे हैं तो आपको पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा, या आपका पुराना कर्जा है तो वो समाप्त हो जाएगा, या आपका कोई शत्रु है तो वो भी समाप्त हो जाएगा। जिन लोगों के कर्म अच्छे नहीं और जो अनैतिक मार्ग पर चल रहे हैं, उनको कोई खतरनाक बीमारी हो सकती है, या उन पर कर्ज बढ़ सकता है, या कोई पुराना दुश्मन उन्हें हानि पहुंचा सकता है। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखें। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद एक परिणाम यह होगा कि लोग धार्मिक होने लगेंगे, क्योंकि शनिदेव की 10वीं दृष्टि काल पुरुष कुंडली के 10वें भाव पर पड़ रही है, जो बृहस्पति की ही राशि है। लोगों में आस्था बढ़ेगी, बड़ी धार्मिक यात्रा हो सकती है, कर्मकांड की और लोगों का रुझान रहेगा, पाखंडी और अधार्मिक लोगों का पर्दाफाश होगा और जनता के द्वारा ही उन्हें दंड दिया जाएगा, क्योंकि शनिदेव को जनता का कारक मानते हैं। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद राजनैतिक दृष्टि से भी बहुत कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि शनिदेव को राजनीति का कारक ग्रह भी माना जाता है। जहाँ जहाँ अत्याचारी शासक है, वहाँ अब आंदोलन हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर तख्ता पलट हो सकता है। भारत के कई राज्यों में राजनैतिक रूप में कुछ उलटफेर हो सकता है और किसी बड़ी और पुरानी पार्टी को काफी नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि किसी बड़ी पार्टी का अस्तित्व तक भी समाप्त हो सकता है। दोस्तों, शनिदेव का जनता का और कर्मचारियों का कारक ग्रह माना जाता है। जब भी शनिदेव का राशि परिवर्तन होता है तब फैक्ट्रियों की स्थिति में बदलाव अवश्य होता है। कर्मचारियों और मालिकों में अनबन देखने को मिल सकती है, पुरानी फैक्ट्री बंद हो सकती है और कई नई फैक्ट्रियां शुरू हो सकती है। इसके साथ ही शनिदेव को लोहे और स्टील का कारक ग्रह भी माना जाता है। शनिदेव के राशि परिवर्तन करते ही लोहे के दामों में वृद्धि देखने को मिल सकती है तथा बड़े बड़े संयंत्र भी लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, शनिदेव को तेल का कारक ग्रह मानते हैं, इसलिए शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद तेल के दामों में वृद्धि हो सकती है। पेट्रोल व डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। जो देश पेट्रोल डीजल का आयात निर्यात करते हैं, उनके लिए यह गोचर काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद लोगों में प्रसन्नता देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनिदेव बृहस्पति की राशि में गोचर करेंगे और बृहस्पति देव को प्रसन्नता का कारक ग्रह माना जाता है। बड़े बड़े धार्मिक उत्सवों का आयोजन हो सकता है, बड़ी बड़ी धार्मिक सभाएं हो सकती है, सर्वधर्म समभाव हेतु बड़ा आयोजन भी हो सकता है। लोगों की कट्टरता में कमी भी देखने को मिल सकती है।
दोस्तों, शनिदेव स्वतंत्र भारत की कुंडली के छठे भाव में विराजित हैं, इसलिए शनिदेव के आशीर्वाद से इन 3 वर्षों में भारत की प्रसिद्धि बढ़ सकती है व शत्रु परास्त हो सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत कोई बड़ा सैनिक आयोजन कर सकता है। दोस्तों, शनिदेव को टेक्निक तकनीक का कारक ग्रह भी माना जाता है। अतः शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद तकनीकी रूप में मानव सभ्यता कुछ नई खोज कर सकती है। अंतरिक्ष विज्ञान में कोई बड़ी खोज हो सकती है। यहाँ तक कि एलियंस के बारे में कोई बड़ी जानकारी मिल सकती है या उनसे संपर्क हो सकता है। दोस्तों, शनिदेव को न्याय व कानून का देवता भी माना जाता है, इसलिए शनिदेव जब मीन राशि में गोचर करेंगे तब संविधान में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। कोई सा पुराना लंबित कानून अब मूर्त रूप ले सकता है। न्याय प्रक्रिया में काफी बदलाव हो सकता है। न्यायालय में बदलाव हो सकता है व कानून प्रक्रिया सरल हो सकती है। दुष्टों को अवश्य दंड प्राप्त होगा व सज्जनों की रक्षा होगी। किसी पाखंडी या सफेद पोश का पर्दाफाश हो सकता है, जिसे जनता द्वारा ही दंड प्राप्त होगा। दोस्तों, शनिदेव के राशि परिवर्तन के बाद आर्थिक रूप से यह बदलाव होगा कि व्यापार में गति देखने को मिलेगी, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, जिसका स्वामी बुध ग्रह है। सेंसेक्स में उछाल देखने को मिलेगा व बाजार में रौनक आएगी। पुराने कर्ज प्राप्त होंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। छोटे व्यापारी व डेली वेजेस का कार्य करने वालों के लिए शनिदेव का यह गोचर शानदार रहेगा। तो दोस्तों, यह था शनिदेव के राशि परिवर्तन के प्रभावों का छोटा सा विश्लेषण। दोस्तों, शनिदेव सदैव अपने भक्तों को यथार्थ में जीना सिखाते हैं तथा इस दुनिया की हकीकत बताते हैं, चाहे वो परीक्षा लेकर या दंड देकर बताए, पर शनिदेव स्वयं पूर्ण बनाते हैं। शनिदेव के कठोर दंड से बचने का बस एक ही उपाय है कि अपने कर्मों का सही रखें, गलत कार्यों से बचें व अपने पूर्व के दुष्कर्मों की क्षमा प्रार्थना हृदय से करें। तभी शनिदेव आपको अपने दंड पाश से मुक्त करेंगे। कभी किसी का बुरा न करें। अपने अच्छे समय में अभिमान न पालें व बुरे समय में हताश न हो। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक व शेयर अवश्य कीजिए। आने वाले समय में शनिदेव के मीन राशि में गोचर का राशि और लग्न के अनुसार क्या परिणाम होगा, इसकी जानकारी दी जाएगी, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। जय श्री महाकाल।